भाई ये टिकट का अनाउंसमेंट कब होगा? प्रत्याशी कब आएंगे हाथ जोड़ के घर पे वोट मांगने? प्रत्याशी कब पिलाएंगे, कब मुर्गा खिलाएंगे? कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं आया। चुनाव के 1 महीने से भी कम समय रह गए हैं। आज तक कोई दरवाजा पे नहीं आया, हाथ भी जोड़ने नहीं आया। हाथ तो छोड़ो, पूछ भी नहीं रहा है। कैंडिडेट तो खुद कंफ्यूज है। प्रत्याशी किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट नहीं मिलेगी। घोषणा तो हो गई कि हम भाई 101 पे लड़ेंगे, चचा 101 पे लड़ेंगे, चिराग जी 29 पे लड़ेंगे, माझी कराही माझी जी सॉरी कराही छाप 6 पे लड़ेंगे और सिलेंडर छाप 6 पे लड़ेंगे। प्रत्याशी की घोषणा कब होगा? प्रत्याशी भी कंफ्यूज है। लेन देन करना पड़ता है, सेटिंग करना पड़ता है, वोट खरीदना पड़ता है, जाके पैरों में गिरना पड़ता है। प्रत्याशी की भी मजबूरी समझो। ऐसे नहीं होता है चुनाव लड़ा जाता है। प्रत्याशी की बहुत मजबूरी होती है। अब 1 महीने से भी कम समय है। कब प्रत्याशी नामांकन करेगा, कब क्षेत्र में जाएगा? एक विधानसभा में अगर मान लो आप, कम से कम एक विधानसभा में दो दो ब्लॉक होंगे, 3 ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक विधानसभा में एक ब्लॉक होगा, है ना, प्रखंड। दो से तो कम नहीं होगा, 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, अब मेरे विधानसभा में वैशाली में देख लो आप कितने प्रखंड हैं। गुरौल, बेलसर, है ना। और तो प्रत्याशी को समय लगता है। एक एक अगर अपने जातिगत जनगणना के हिसाब से भी अगर वो गांव में जाएगा, हर गांव में तो जा नहीं सकता प्रत्याशी, संभव ही नहीं है। कैसे जा पाएगा वोट मांगने? फिर जनता कहेगी कि विधायक जी हमारे यहाँ तो वोट मांगने नहीं आए। गलती किसकी है? गलती प्रत्याशी की भी नहीं है, न जनता की भी गलती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप किस पे लगेगा? प्रत्याशी पे। कई लोग तो इस मजबूरी में वोट नहीं देते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे गांव में नहीं आए वोट मांगने, उस प्रत्याशी को हम देंगे ही नहीं वोट। हाँ, अब एक प्रखंड में एक ब्लॉक में 2-3 पंचायत होगा। एक पंचायत में 4-5-6 गांव होंगे। तो अगर अब कितना तारीख, आज 13 तारीख हो गया, 14, मतलब 1 महीने से भी कम समय है। क्या कर लेगा प्रत्याशी? कहां कहां जाएगा? किसके किसके पैर में गिरेगा? हाँ, तो ये पार्टियों को भी समझना चाहिए कि आपके उठा पटक, आपके खींचातानी के बीच में बेचारा प्रत्याशी को नुकसान हो जाता है। ये तो पहली बार देख रहे हैं ऐसा चुनाव। ये बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हो रही है, पहली बार ऐसी विधानसभा के चुनाव देखने जा रहा हूं कि 1 महीने चुनाव के 1 महीने से भी कम समय रह गए, प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पा रही है पार्टियों से। जिसको करना था वो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, 50 ही किया लेकिन अपना कर दिया। अरे भाई, इतनी बड़ी पार्टी, इतने सालों से आप चुनाव लड़ने का आपको अनुभव है, इतने साल से सरकार में रह रहे हो, केंद्र में, राज्य में, फिर आपसे जो है आपसे आपसे ये खिचड़ी पक क्यों नहीं रही है? ये तो वही हो गई ना, बीरबल की खिचड़ी टंगी हुई है आकाश में और आंच लगाया जा रहा है नीचे से, खिचड़ी अब पकेगी, अब पकेगी, अब पकेगी। तो वही बीरबल वाली ये खिचड़ी है। बिहार चुनाव जो है इस बार वही बीरबल वाली खिचड़ी है। 4-5 दल मिले हुए हैं, खिचड़ी वो। अब वो कह रहा है कि मैं अपने हिसाब से नमक डालूंगा, दूसरा दल कह रहा है मैं अपने हिसाब से हल्दी डालूंगा, वो कह रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से दाल डालूंगा, मुझे ये दाल पसंद है इसलिए खिचड़ी में ये दाल डालूंगा। अब वो खिचड़ी जो है ना, खिचड़ी बनेगा ही नहीं, वो ज्यादा जोगी मठ का उजाड़ हो जाएगा। तो भाई प्रत्याशी की भी मजबूरी समझो। 1 महीने से कम समय आ गया है। प्रत्याशी को जा जाके लोगों उसके यहाँ वोट मांगना पड़ेगा, दारू पीने वाले को पिलाना पड़ेगा, मुर्गा खिलाने वाले को खिलाना पड़ेगा, जो पैसे पे वोट देते हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। गांव में जो दलाल रहते हैं वोट दिलवाने का, दलाल भी गांव में रहता है ना कि हम दलाल हैं, इस गांव के ठेका हमारे पास है, हम इस गांव का आपको वोट दिलवाएंगे। दलाल को भी जो है कि इस बार दलाल का भी जेब नहीं भर रहा है। जो वोट के ठेकेदार होते हैं ना, जो जात के ठेकेदार होते हैं, उसको दलाल कहा जाता है गाँव में। वोट किसी और का देगा वो, बीच में वो दलाली खाएगा। वो दलाल का भी इस बार जो है कि जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, ना मुर्गा मिल रहा है, ना दारू पी रहा है, और पैसा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रत्याशी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब 4-5 ऐसे प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है कि भाई मैं फलाने तारीख को नॉमिनेशन में जा रहा हूँ। रुक जा भाई, घोषणा तो होने दो। पता है तुम गाड़ी लेके नॉमिनेशन में पहुंचे, इधर घोषणा हो गया कि फलाने बाबू को टिकट मिल गया, कितना भारी बेइज्जती हो जाएगा। बहुत सारे वर्तमान विधायक है जिन्होंने घोषणा कर दिया कि भाई मैं तो फलाने तारीख को नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूं।
आज अगर प्रत्याशी की घोषणा हो जाए तो भी देखते हैं, आज अगर हो जाए मुझे को नहीं लगता कि आज भी हो पाएगा। ये चुनाव नहीं, ये खिचड़ी पक रहा है। और पब्लिक तो जानता है, नेता लोग तो जानते हैं कि भाई वोट तो पब्लिक देगा ही देगा, आज न दे, कल न दे, देगा ही वोट। पब्लिक को इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाह रही है। और ये भी दिक्कत है ना, इतना लेट से अनाउंसमेंट करने का। आपस में ही कला इतना है ना कि जानबूझ के ये लोग लेट कर रहे हैं। उसको दोगे तो ये नाराज, उस जात वाले को देंगे तो इस जात वाला नाराज, इस जात को देंगे तो उस जात वाले नाराज। यहाँ घोर संकट है प्रभु, इतना कंफ्यूजन और संकट है कि लोग अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उधर पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली, बस यही चल रहा है। फ्लाइट आ रही है या पटना, पटना से फ्लाइट जा रही है दिल्ली। अब कल रात में मोदी जी ने बैठक लिया, सारी चीजें हो गई, लगा सुबह तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। लेकिन दोपहर बीत गए हैं, शाम होने वाली है, अभी तक न तो आरजेडी ने अपने कोई प्रत्याशी की घोषणा की, ऑफिशियली घोषणा। हम कैसे मान लें? संभावित और सूत्रों के हवाले से तो कोई भी बन सकता है, कोई भी दावा कर सकता है सूत्रों के हवाले से। और ये मीडिया वाले, टीवी वाले, इनको तो मिर्च मसाला चाहिए। 4 दिन से वही वो चला रहे हैं, जो भी टीवी चैनल खोलो ना, 4 दिन से मैंने टीवी खोला नहीं, ये सुन के सूत्रों उसके हवाले से खबर, इस फलाने विधानसभा से फलाने को टिकट मिल गई, सूत्रों के हवाले से खबर, फलाने जगह से उनकी टिकट कट गई, सूत्रों हवाले से खबर, ये पहली बार विधायक, ये तो वही सूत्रों के हवाले से खबर चल रहा है। भाई जब तक अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं होगा किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, हम हो, तब तक ये आप उसको मान ही नहीं सकते हैं कि कौन प्रत्याशी है। जातीय समीकरण पे टिकट मिला है कि युवाओं को देख के टिकट मिल रहा है कि क्या टिकट देने का जो है ना, वो टिकट जब पब्लिश होगा लिस्ट तभी पता चलेगा कि क्या समीकरण इस बार क्या चल रहा है, कहाँ फोकस है, किस पार्टी का क्या एजेंडा है। वो टिकट से ही पता चल जाएगा। टिकट वितरण होगा, उसी से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, है ना। अब उधर देखिए चुनाव का माहौल है, इधर फिर पेशी हो गई राउज एवेन्यू कोर्ट में, आईआरसीटी घोटाला और क्या क्या घोटाले में फिर जो है कि आरोपी पाए गए। अलग ही माहौल चल रहा है, अलग ही लेवल का जो है ना। तो बाकी देखते हैं क्या माहौल हो रहा है। पटना में तो माहौल गर्म है एकदम, पूरी मीडिया की नजर पटना में है, बिहार पे है। लेकिन क्या इस बार जो विधानसभा की टिकट होगी, मोदी जी ने वादा किया था कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी, वो बिहार चुनाव में पता चल जाएगा कि मोदी जी ने जो वादा किया था कि हम राजनीति में इतने हजार युवाओं को लाएंगे, युवाओं की भागीदारी होगी, वो बिहार चुनाव में पता चल जाए कि मोदी जी ने क्या जो कहते हैं वो करना चाहते हैं कि नहीं मोदी जी। बिहार चुनाव में टिकट इस बार धन बल, बाहुबल, किस बैकग्राउंड को देख के दिया जा रहा है, ये पता चलेगा। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बस हम और आप आकलन लगा सकते हैं। और ट्विटर पे तो खास करके यही चल ही रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के हवाले से ये हो सकते हैं, ये समीकरण, जातीय समीकरण, नौकरी समीकरण, बस यही सब चल ही रहा है। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं कुछ वीडियोज बना नहीं पा रहा हूँ कि भाई किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया जाए, क्या मुद्दा क्या है। प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पा रही है ना। मैं भी काफी कंफ्यूज हूँ और इसलिए मेरे भी वीडियोज बहुत कम आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। बाकी देखते हैं, जैसे प्रत्याशी की घोषणा होती है वैसे ही मेरा भी वीडियो बनना शुरू हो जाएगा बिहार चुनाव को लेकर। धन्यवाद।